आप सभी का एरोडो क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए देखिए, हम आज बात कर रहे हैं क्लास 10th के चौथे चैप्टर फिजिक्स भौतिकी का चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, उसके बारे में। देखिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा सबसे पहले कहते हैं किसको कहते हैं विद्युत धारा? तो विद्युत धारा कहते हैं किसी चालक पदार्थ में इकाई समय में जो आवेशों का प्रवाह होता है। कोई वो चालक पदार्थ है, उसमें कुछ समय के लिए, इकाई एकदम छोटे समय के लिए जो प्रवाह हो रहा है विद्युत चालक में आवेश, वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहलाता है। तो बताइए सबसे पहले कि क्या है चालक पदार्थ क्या होता है? आप सबको पता होगा कि जिसको से होकर के आवेश जो है आर पार हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या उष्मा का जिसको से आदान प्रदान होगा, विद्युत धारा जिसको से आगे बढ़ सकता है, वही क्या होता है? चालक होता है। और जिसको से आवेश का गमन नहीं हो पाएगा, उसको क्या कर देंगे? कुचालक कर देंगे। मतलब इसको से आवेशों का गमन नहीं हो पाएगा। और अर्धचालक किसको कहते हैं? जिसको में कुचालक में जब कुछ ऐसा पदार्थ दिया जाता है, कुछ चालक पदार्थ मिला दिया जाता है, और इसको क्या बना दिया जाता है? अर्धचालक बना दिया जाता है। मतलब इसको से भी क्या करेगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा, लेकिन अल्प मात्रा में होगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या है आवेश, क्या होता है। आवेशों के बारे में बात कर रहे हैं। आवेश का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश देखिए, परमाणु होता है। परमाणु जानते हैं कि सभी पदार्थ का एक छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो परमाणु के 3 गो मौलिक कण हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है, माइनस होता है। कैसे होता है? हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर में देखेंगे। नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेशित, मतलब कि क्या होता है? उदासीन होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं उपस्थित होता है। इस पर? न्यूट्रॉन पर। तो आवेशों का प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ हम प्रोटॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, न ही हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। बात किसको करेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। हम ये भी परिभाषा दे सकते हैं। और या फिर आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। आगे देखिए, जब कोई पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन को खोकर धनावेशित हो जाता है, कोई पदार्थ है, जैसे कोई पदार्थ या कोई तत्व का दे, कोई तत्व को ले लें, जैसे सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 11 इलेक्ट्रॉन इसको होता है मूल अवस्था में। लेकिन ये क्या कर देता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर निकाल देता है और क्या बना लेता है? Na+, मतलब धनावेशित हो जाता है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। उसी तरह कोई इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके क्या कर लेता है? नेगेटिव हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे क्लोरीन जो है वो आपको 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? किसी और धातु से, जो सोडियम देने वाला है, ये वो दे सकता है किसी को। ये मान लेते हैं क्लोरीन को दे दिया, और ये क्लोरीन ले लिया तो ये क्या बना लिया? नेगेटिव। और ये अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में? इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होती है। लेकिन जब ये नेगेटिव बनता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, और जब कोई ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। आगे चलिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि आवेश जो है वो कहीं से भी उत्पन्न नहीं होता है। आवेश जो है कहीं से न उत्पन्न होगा और न ही कहीं जाकर खत्म होगा। कहीं भी उसको न शुरुआत किया जा सकता है, मतलब न ही उसको बनाया जा सकता है, और न ही उसको तबाह नष्ट किया जा सकता है, नाश किया जा सकता है। किसको? आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इससे क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? जैसे डैम नाम सुने होंगे, जहाँ पानी को भंडारी पर रखा जाता है, उसके बाद यहाँ से पानी गिराया जाता है। पानी में स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होती है, आवेश उपस्थित होता है। ऊर्जा करके चक्र पर गिरता है, तो चक्र के घूमने के कारण क्या बनेगा? आपको विद्युत ऊर्जा रूपांतरित हो जाता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। जाकर पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या बन जाता है? बदल जाता है। और विद्युत ऊर्जा के बाद में हम लोग के पास सप्लाई, पावर हाउस के बाद हम लोग के पास आता है
बिजली का प्रयोग हम क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में करते हैं। जैसे हम हीटर के लिए उष्मा ऊर्जा के रूप में करते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। हम पंखा चलाने के लिए भी उसका उपयोग कर लेते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को उपयोग कर लेते हैं। बॉल जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा हमको मिल जाता है। इस तरह कई सारी ऊर्जा को क्या करते हैं, हमसे रूपांतरित करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं, लेकिन हम उसको कभी खत्म नहीं करते हैं। वो किसी न किसी रूप में दूसरे रूप में संचित हो जाता है। आवेश कभी खत्म नहीं होता है।